हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज 21 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिविजन करेंगे। कल हमने पढ़ा था विश्व बाल दिवस, ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। मेरा दिन मेरे अधिकार थीम के साथ मनाया गया। 16वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है 2026 से 31 तक के लिए। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। तीसरा चाणक्य रक्षा संवाद, ये आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। इसके अलावा जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीत लिया कुशल दलाल ने। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त की गई हैं अभिनेत्री कीर्ति सुरेश। और गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है 2025 के टॉम क्रूज को। एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन, इसके 48वें सदस्य के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है भारत को। और हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन दिया जाएगा। सरकार ने एआई को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा एआई फॉर ऑल नाम का एक प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। इसमें 4.5 घंटे का एआई पर मास्टर क्लास है। F1 रेस में उत्कृष्टता के लिए द डॉन पुरस्कार जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। द डॉन पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दी गई थी, आपने वो सॉल्व किया होगा। नहीं सॉल्व किया है तो जा करके आप सॉल्व कर लेना। डेली की, वीकली की, मंथली की सारी क्विज वगैरह सब आती है। कल अक्टूबर का पार्ट 1 लाया गया था, आज पार्ट 2 लाया जाएगा। नवंबर का भी आ चुका है ऑलरेडी। तो जितनी भी मंथली करंट अफेयर की वीडियोस हैं उनको आप जा करके देखिए। मंथली कल प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है लिंक, या फिर आप चैनल पर भी देखो। मैंने आपको एक कोर्स वाले सेक्शन में भी बना करके दे दिया है। यूट्यूब में भी आप देखोगे, चैनल पर जा करके एक कोर्स का सेक्शन है, उस पर जाओगे तो सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगी फ्री में। ठीक है, तो आप मंथली वाले कोर्स पर सिलेक्ट करके सारी मंथली वीडियोज़ देख डालिए। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेटेस्ट, तो आप लेटेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ऐप भी यूज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो अब की बार भी नीतीश कुमार 10वीं बार इन्होंने शपथ ग्रहण की मुख्यमंत्री पद की। तेजस्वी यादव से ये कह रहे थे, एक बड़ा मीम वायरल हो रहा था कि जितनी तुम पढ़ाई की हो ना, उससे ज़्यादा बार तो हम सीएम पद की शपथ ले लिए। खैर, नीतीश कुमार जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की ये शपथ लिए हैं। वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी ने इनको शपथ दिलाई है। ये 20 नवंबर को शपथ ग्रहण किए हैं पटना के गांधी मैदान में। सर्वसम्मत से एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए अलायंस, आप सबको पता है, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों के बीच में मुकाबला था। लेकिन पार्टी वाइज किसने कितनी सीटें जीती हैं इसको भी देख लेते हैं। जैसे बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85 सीटें जीती, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटें जीती हैं, हम पार्टी ने 5, कांग्रेस ने 5, आरजेडी ने 25, इसके अलावा एआईएम ने भी 5, बाकी अदर ने जीती हैं। तो ये टोटल सीटों का बंटवारा रहा। एनडीए, जिसमें एनडीए अलायंस की 202 सीटें रही और ये विजेता गठबंधन रहा, और इस गठबंधन के सीएम रहे नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने एक बार फिर से यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। साथ ही साथ में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है, जिसमें पहली बार मंत्री बनने वाली जमुई की विधायक रही हैं श्रेयसी सिंह। इनका भी नाम याद रखना। अब नीतीश कुमार का ये 10वां कार्यकाल था, तो अब तक के जो भी कार्यकाल रहे आपके सामने ये लिस्ट है, आप जब पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। पहला कार्यकाल इनका मात्र 7 दिनों के लिए था, लेकिन उसके बाद ये रुके नहीं और 10वां कार्यकाल अब पूरा करने जा रहे हैं 20 नवंबर से लेकर के। अब आगे देखना होगा कि कब तक ये रहेंगे। खैर, ये तो बिहार की बात रही। बिहार चुनाव हुआ था अभी 243 सीटों पर, वहां पर विधानसभा में चुनाव हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस कला निर्देशक को फ्रांस के ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स का सेवेलियर रैंक की उपाधि दी गई? तो ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स रैंक का सिविलियर रैंक जो होता है, ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है फ्रांस का। तो इसको अभी थोट्टा थरानी को मिला है। थोट्टा थरानी ये भारतीय कला निर्देशक हैं, भारतीय आर्ट डायरेक्टर हैं।
तो इनको मिला है सेवेलियर टाइटल। तो थोटाथरानी सेवेलियर सम्मानित भारतीय कलाकारों की सूची में 6वें वैसे व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले शिवाजी गणेशन, बाल मुरलीकृष्ण, कमल हासन, ऐश्वर्या राय बच्चन, कल्की कोचलिन, इन सबको भी मिल चुका है जो कि भारतीय रहे हैं। तो खैर सेवेलियर नाइट की रैंक ये तीसरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये कमांडर और ऑफिसियर के बाद तीसरी रैंक मानी जाती है फ्रांस में। तो ये पाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ऑफिसियर रैंक से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय हैं शाहरुख खान, ऑफिसियर जो पाए हुए हैं। अभी कमांडर वाला तो कोई नहीं पाया है भारतीय में, ठीक है। थोटाथरानी को 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल भी मैं चाहता हूँ आप सब लोग ज्वाइन करें, जिससे वहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता आपको डायरेक्टली, वहाँ से आप ढूंढ लिया करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार क्लिक कीजिएगा, फॉलो पर दबाइएगा, वहाँ फॉलो का बटन होगा, फॉलो हो जाएगा। वहाँ पर भी आपको जो भी वीडियोज आती है उसका नोटिफिकेशन भेजा जाता है। इसके अलावा डेली का वन लाइनर भेजा जाता है, और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो अपडेट्स होती हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर भेजी जाती हैं, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। फीफा विश्व कप तक क्वालिफाई करके पहुंचने वाला अब तक का सबसे छोटा देश कौन बना? तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया है क्यूरासाओ ने। क्यूरासाओ एक देश है, बहुत ही छोटी कंट्री है, ये लैटिन अमेरिकी देश है, और इसने अभी क्वालिफाई कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार 3 देशों में खेला जाएगा। कहाँ पर? कनाडा में, और अमेरिका में, और मैक्सिको में। 3 देशों में आयोजित होगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। अब इसके लिए क्वालिफाइंग राउंड चलता है, कोई भी वर्ल्ड कप होता है उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड होता है। तो क्वालिफाई कर लिया है क्यूरासाओ ने अभी जमैका की टीम को हराकर। 0-0 से ड्रा खेला, और उसके बाद ग्रुप बी में 6 मैचों में 12 अंकों के साथ ये शीर्ष स्थान हासिल किया, और फिर अब ये क्वालिफाई कर गया है। इसकी कुल 1.5 लाख के आसपास की आबादी है क्यूरासाओ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैप में कहाँ पर है। अगर आप लैटिन अमेरिका में देखोगे ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही सबसे ऊपर एक देश है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के पास में एक छोटी सी कंट्री है कुछ इस प्रकार से शेप में, तो यही है क्यूरासाओ, ठीक है ना। तो और इसका विलियमस्टन जो है इसकी राजधानी है। बहुत ही छोटी कंट्री है, इसीलिए डिटेल में आपको यहाँ पर दिखाने के लिए इतना छोटा करना पड़ा है। चलिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो देखो, अब तक 2 डिक्शनरीज ने जारी किया था, और अब तीसरी डिक्शनरी है जिसने जारी किया है अपना वर्ड ऑफ द ईयर। मैंने आपको क्या बताया था कि साल के अंत में जो भी डिक्शनरीज हैं चर्चित, वो सभी अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। तो कैम्ब्रिज ने इस बार अपना पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। पैरासोशल, तो पैरासोशल होता क्या है इसको समझिए। पैरासोशल मतलब होता है, समझ लो कि एक तरफा प्यार, एक तरफा पसंद, ठीक है। तो एक तरफा भावनात्मक बंधन को संदर्भित ये करता है, चाहे वो एआई चैटबॉट के साथ हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो, या मशहूर हस्तियों के साथ हो। तो एक तरफा जो रिलेशन है, भावनात्मक बंधन है, इसी को पैरासोशल कहते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने पर कह सकते हो फैन फॉलोइंग टाइप का, है ना। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसे चुना है। कॉलिंस डिक्शनरी ने अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था वाइब कोडिंग को चुना था। इसके अलावा डिक्शनरी.com ने 6-7 को चुना था, ठीक है। तो ये तीनों 2025 के वर्ड ऑफ द ईयर हैं, याद रखिएगा। अगला, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का गुणवत्ता रत्न पुरस्कार इस बार वेणु श्रीनिवासन को मिला है। आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, CII एक्सीलेंस समिट हुआ है, यहाँ पर वेणु श्रीनिवासन ऑनर्ड विद क्वालिटी रत्न अवार्ड। वेणु श्रीनिवासन को कोलकाता में 18 नवंबर को आयोजित हुआ जो 33वां CII एक्सीलेंस अवार्ड था, उसमें अवार्ड दिया गया है, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट में उत्कृष्ट योगदान के लिए। CII की स्थापना 1895 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राजीव मेमानी ये इस साल के अध्यक्ष हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि हर साल इसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। तो इस साल के लिए यानी 2025-26 के लिए, 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए राजीव मेमानी को अध्यक्ष बनाया गया है। TVS मोटर कंपनी के हैं बाकी वो वेणु श्रीनिवासन। अक्टूबर 2025 की ई बुक आ चुकी है, इस ई बुक को भी आप ले सकते हो। इसके अलावा ग्रुप डी की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक आ चुकी है, इसको भी आप ले सकते हो। इसके लिए एक कॉम्बो ऑफर आज लाया जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आज दिन में आपको दी जाएगी। आप पता कीजिएगा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे आप कॉम्बो ई बुक्स ले सकते हो एक साथ, ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल।
नवंबर 2025 में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। ये 2025 में पाई हैं अवार्ड, लेकिन 2024 के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला है। सोनिया गांधी जी अवार्ड दे रही हैं इनको। ठीक है ना, यहाँ पर इमेज में आप देख पाओगे, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की पूर्व उच्चायुक्त हैं। तो 2024 के लिए इनको मिला है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इनको दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में दिया जाना शुरू हुआ था, आफ्टर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। ठीक है ना, तो ये दुनिया भर में शांति के लिए जो लोग काम करते हैं, प्रयास करते हैं, उनके योगदान को पहचानने के लिए दिया जाता है। निम्न में से किसको अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में रोजर फेडरर शामिल किए जाएंगे। रोजर फेडरर आप जानते हो, ये स्विट्जरलैंड के एक दिग्गज खिलाड़ी थे टेनिस के, हैं अभी भी जीवित हैं, लेकिन ये रिटायर हो चुके हैं। 20 ग्रैंड स्लैम नाम है इनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, टेनिस का। तो इनको अब टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। इनको समझ लो आप, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को जिस प्रकार की इज्जत मिलती है, उसी प्रकार की इज्जत इनको टेनिस में मिलती है। भले से आप आज के टाइम पर नोवाक जोकोविच हैं या राफेल नडाल हैं, इनके इनसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम हैं। राफेल नडाल के 22 हैं, नोवाक जोकोविच की 24 हैं, लेकिन इनको वो इज्जत, वो वैल्यू मिलती है क्योंकि इन्होंने जिस दौर में टेनिस को उठाया, जिस दौर में ये फेमस होते गए, उस दौर में उतना ये लोग नहीं थे। आज के टाइम पर और भी ज़्यादा मतलब चीज़ें धीरे धीरे ईजी होता जा रहा है खेल वगैरह का। खैर, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम जो है ये रोजर फेडरर में को शामिल किया जाएगा। इसमें पत्रकार मैरी कॉरिलो को के भी योगदान की श्रेणी में इनको शामिल किया जाएगा। इनके अलावा ही तो 27 से 29 अगस्त 2026 को न्यूपोर्ट रोड आयरलैंड में आयोजित करके समारोह, इनका नाम हॉल ऑफ फेम होएगा। हॉल ऑफ फेम में शामिल होना मतलब एक बहुत बड़ा उपाधि हो जाना, बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करना। टेनिस में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है कि टेनिस के हॉल ऑफ फेम में आ जाओ आप। ठीक है, 20 ग्रैंड स्लैम है, 103 कैरियर का खिताब है, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। अगला, हाल ही में जारी कंटार की ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान ब्रांड देश का कौन सा बना? तो कांतार ब्रांड की रिपोर्ट आती है हर साल। इस साल के लिए सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनकर निकला है HDFC बैंक। HDFC बैंक, HDFC और HDFC बैंक का विलय हो गया था, इसलिए आप HDFC बैंक ही कहेंगे अब। तो HDFC जो है ये टॉप पर आ गया है। किसको पीछे किया इसने TCS को पीछे किया है। TCS पिछली बार और पिछले के कई बारों तक वो टॉप पर रहा करता था, लेकिन इस बार HDFC बैंक ने पीछे छोड़ दिया है। इसकी वैल्यूएशन, ब्रांड वैल्यू 45 बिलियन US डॉलर पहुंच गई है, और वहीं TCS की 44.2 बिलियन डॉलर मूल्यवान है, ये वैल्यू है इस साल की। तीसरे पर एयरटेल रहा है और चौथे पर इन्फोसिस रहा है। ठीक है, तो 1994 में HDFC की स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, शशिधर जगदीशन इसके MD CEO हैं। ठीक है जी। अगला, नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल, इस बार इसके लिए कितने देशों को साझेदार देश के रूप में नॉमिनेट किया गया? तो 5 देशों को पार्टनर कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल आप जानते हो 1 से 10 दिसंबर तक हर साल मनाया जाता है। फिक्स डेट रहती है 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में। ठीक है, तो इस बार भी देखिए यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और माल्टा, इन 5 देशों में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया। इन 5 देशों को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। तो UK, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को पहले शामिल किया गया, ऑस्ट्रिया और माल्टा को भी साथ ही में ले लिया गया। इसमें 17 जनजातियां अपनी परंपराओं और नृत्यों का करके फेस्टिवल मनाती हैं। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल मेंस डे, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इस बार भी मनाया गया। थीम थी सेलिब्रेटिंग मेन एंड बॉयज़। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है समाज में, समुदाय में, परिवार में मेंस के लिए सेलिब्रेट करना एक दिन। जैसे विमेंस डे होता है 8 मार्च को, ऐसे ही इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर। तो 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल मैंने आपसे पूछा था कि 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है टेस्ट क्रिकेट में? तो पहले भारतीय हैं कपिल देव,
दूसरे भारतीय रविंद्र जडेजा बने हैं। अजय वॉरियर अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ये भारत और यूके के बीच में होता है। भारत और यूके के बीच में होता है। भारत और यूके के बीच में कोंकण एक्सरसाइज भी होता है। आज आपको क्या बताना है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार दिया गया? मैंने आपसे कहा था ना, रीडिंग लगा लेना, लिस्ट मैंने दिखाई थी, रीडिंग लगाए होगे तो आप आंसर कर ले जाओगे। नवंबर 2025 में किसको यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? यह भी कमेंट करके बता दीजिए। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, संकल्प बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज यहाँ पर कोर्स दिया गया है। 2025 का बैच है ये, लेकिन लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। 100% इसमें बाइलिंगुअल क्लासेज आ रही हैं, टॉपिक वाइज डिटेल क्लास नोट्स भी मिल रही है। इसके अलावा 12 महीने की आपको ई बुक दी जा रही है। साथ ही साथ में 30+ स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं। ये सब अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है। आप अभी जाइए MJT ऐप पर संकल्प बैच ज्वाइन कीजिए। GS तैयार करना चाहते हैं तो GS सफलता बैच ले सकते हैं 4.0। इसमें GS कंप्लीट तैयार कराया जाएगा, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटी, ये सब आपको इसमें तैयार किया जाएगा। हमारे जो भी बैचेज हैं MJT ऐप पर मिलेंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप व्हाट्सएप करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।